धनबाद गोल्फ ग्राउंड में आयोजित धनबाद बुक फेयर 2026 में हॉबी सेंटर की आर्ट गैलरी इस बार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आर्ट गैलरी में पहुंचे मुख्य अतिथि कर्नल JK सिंह ने हॉबी सेंटर के डायरेक्टर व ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट शिवशंकर धरके और उनके नेतृत्व में हॉबी सेंटर के कलाकारों के द्वारा बनाई गई चित्रकारियों की खूब प्रशंसा की। इस प्रदर्शनी में कला के दो अलग अलग दौर को दर्शाती विशेष पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई। पहले दौर की पेंटिंग में 47 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक कलाकृति है। पहली बार शिव शंकर धर द्वारा बनाई गई एक अत्यंत दुर्लभ पेंटिंग प्रदर्शित की गई। यह पेंटिंग 1979 में बनाई गई थी, जिसे लगभग 47 वर्षों के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक प्रदर्शनी में आम लोगों के सामने लाया गया है। दूसरी दौर की पेंटिंग में 2026 की समकालीन पेंटिंग है, जो वर्तमान समय में यानी 2026 की वैश्विक परिस्थितियों को दर्शाती है। यह कलाकृति हाल के ईरान, अमेरिका और अन्य देशों के बीच चल रहा युद्ध और तनावपूर्ण माहौल पर आधारित आर्टिस्ट शिव शंकर धर ने बताया कि कला के जरिए शांति का संदेश दर्शाया गया है। इस पेंटिंग के माध्यम से कलाकार ने युद्ध की विभीषिका और शांति की महत्ता को गहराई से समझाया है। पेंटिंग यह संदेश देती है कि युद्ध में विनाश ही होता है। युद्ध का उसका परिणाम केवल बर्बादी है। घर जल जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और कई लोगों के पास सिर ढकने की जगह तक नहीं बचती है। आम आदमी की पीड़ा। एक आम आदमी और उसके परिवार को युद्ध के कारण किन भयानक दिक्कतों और दुखों का सामना करना पड़ता है, इसे रंगों और रेखाओं के माध्यम से उकेरा गया है। शिवशंकर धर की पत्नी पेंटिंग आर्टिस्ट जोईता धर ने बताया कि पेंटिंग के द्वारा दुनिया से अपील की गई है कि युद्ध को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हिंसा में किसी का भला नहीं होता है। बांगिया संगीत परिषद कोलकाता से संबंधित हॉबी सेंटर में पेंटिंग गुरु शिव शंकर धर ने 4 वर्षों से पेंटिंग की बारीकियों को सीख रही कर्नल JK सिंह की धर्मपत्नी नितिका सिंह की 2 पेंटिंग एवं हॉबी सेंटर का प्रमाण पत्र लेकर देश के विभिन्न स्कूलों में ड्राइंग टीचर के पद पर जॉब कर रहे चित्रकारों एवं सेंटर के वर्तमान स्टूडेंट्स की एक से बढ़कर एक शानदार दर्शनीय महत्वपूर्ण थीम पर आधारित खूबसूरत पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया है, जिसे देखकर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। अभी तो मैं धनबाद में 20 साल से ड्राइंग सिखा रहा हूँ और सर से हम सीखे हैं और बस बच्चा लोग को ज्यादा इम्प्रेस होता है। स्कूल का बच्चा ज्यादा सीखते हैं। लेडीज लोग भी बहुत इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट ले रहे हैं उधर। बहुत ज्यादा पेंटिंग उन लोगों का शौक है। जो सिर्फ लड़कियां सीखती है कि घरेलू महिला ज्यादा इंटरेस्ट है। वो ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि बस काम करने के बाद थोड़ा सा कुछ चाहिए तो एक्टिविटी होगा तो वो भी हो जाएगा। और बस अच्छा से वो लोग करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं पेंटिंग, बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट तो मिलते हैं। हाँ, और टीचर भी बन गया, बहुत सारे टीचर बना है अभी। जैसा अभी बॉम्बे में भी है, इनका सर्विस टीचर बन गया। यहाँ पे भी टीचर है, बहुत सारे टीचर है। यहाँ पे सीख के टीचर बने सब। रंगोली में आप एक आह्वान कर दीजिए पेंटिंग के बारे में बच्चे बांग्लादेश। अच्छा, তো ঠিক আছে। বাংলায় যদি আমি বলি তো বলবো তোমরা সবাই খুব ভালো করে ড্রয়িং শেখো। ড্রয়িং শিখলে খুব পেশেন্স বাড়বে, এনজয় করবে, অনেক আনন্দ পাবে। আর এখানে এই পেন্টিংটা ছবি আঁকার খুব ভালো জিনিস একটা, বাচ্চারা খুব এনজয় করবে এবং মন বসবে পড়াশোনায়। আমি তো বলবো ড্রয়িং শিখলে মনটাও বসবে পড়াশোনায় আর খুব পেশেন্সটা বাড়বে, ধৈর্য খুব বেশি বাড়ে এটাতে। बहुत खुशी होता है कि मेरे पास जो लोग सीख रहे हैं, कोई प्रोफेशन में आ गए, कोई स्कूल में टीचर है, कोई स्कूल खरीद लिए हैं, कोई है ऐसा स्कूल चला रहे हैं, कोई अभी मेरे पास ऐसा स्टूडेंट आया है जो खड़गपुर बहुत दूर से आए हैं, उनको पेंटिंग का बारीकी को मैं सिखा रहा हूँ। कोई टीचर है 5 साल से काम कर रहे हैं, वो आते हैं कि अब हमको कुछ आप सिखाइए। तो खुशी होता है जो 5 साल से काम कर रहे हैं टीचर है, उसको मैं क्या सिखाऊं, उसको मैं एक बारीकी सिखाता हूँ कि अब आगे आपको क्या करना है। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का बात होता है। चित्रकारी सीखने वाले बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिए? बच्चे को देंगे कि देखिए चित्रकला से जुड़िए तो आप खुश रहेंगे। आपको एक पेंटिंग बना के जो खुशी आएगा वो किसी चीज में नहीं आता है। मैंने कैसे जो 35-40 साल से ऊपर ये पेंटिंग में बिता दिया पता ही नहीं चलता। एक वक्त लगा ब्रश पकड़ा हूँ 79 में, 2026 आ गया। मैं बहुत आनंद से जीवन को जी रहा हूँ अभी भी। आपका हॉबी सेंटर कहाँ पे है? मेरा हॉबी सेंटर जयप्रकाश नगर गली नंबर 10 में है, जो 1988 से वो सेंटर में चला रहा हूँ। और इसका 2-3 ब्रांच और भी है, मुंबई में है, टेक्सास अमेरिका में भी है और धनबाद में तो मैं ब्रांच चलाता हूँ, डायरेक्टर हूँ। और मैं बंगी संगीत परिषद कोलकाता के रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ।
यह जो चित्रकला हमने देखा है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अलग अलग रेसिपी हो, अलग अलग व्यंजन हो, बहुत सी अभिव्यक्तियां हैं, बहुत से संवाद हैं इन चित्रों में। कहीं मर्म है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं शांति है, कहीं सपने हैं, कहीं प्रेरणा है, कहीं दिशाएं हैं। दरअसल जो चित्रों का संग्रह है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ समर्पण है। एक छोटा बालक जो बोल नहीं सकता है अपनी कूची से इतना कुछ अभिव्यक्त कर रहा है कि वह हर दिल तक पहुंच सके। मुझे बताया गया कि उन्होंने स्वयं बहुत सी दैवीय शक्ति देने वाले ऐसे चित्र उन्होंने बनाए हैं। हनुमान जी का चित्र और साथ में और देवी जी का चित्र। वहीं हमने ये भी देखा कि जो दुख और दर्द की अभिव्यक्ति है एक ऐसे चित्र में जो आज के युद्ध के ऊपर आधारित है। आज हम चाहे वो कृत्रिम तौर पे हो या प्राकृतिक तौर पे, एक तरफ गैस के बारे में सोच रहे हैं, उसकी कमी के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ एक चित्र है जहाँ उसके पास घर ही नहीं, न गैस, न किचन, न घर। उसकी आंखों में आंसू है और वो एक वस्त्र पहनकर अपनी बेटी के साथ खड़ी है। उसके आंखों में आंसू है और उन आंसुओं को मैं अपने शरीर पे महसूस कर सकता हूँ, अपने दिल पे महसूस कर सकता हूँ उसकी भावना को। मैं सबसे पहले उन्हें उनका यह जो कार्य है अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, कला को जीवित रखा है। जब तक कला का सम्मान होगा तब तक सभ्यता अमर रहेगी समाज में। व्यक्ति और समाज तभी सभ्य और सुसंस्कृत संवेदनशील रहता है जब तक कला जीवित रहती। तो कला को जीवन देने का जो यह प्रयास है यह अत्यंत सराहनीय है और मैं उन कलाकारों को बहुत ही उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही बारीकी से एक एक कूची में अथक प्रयास, अनवरत संघर्ष और असीम मेहनत का प्रमाण है। उनकी एक एक कूची से जो ब्रश से जो किया गया कार्य है उसकी बारीकियों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। वैसे तो आखिरी तौर पे हम सोचते हैं जो सबसे बड़ा चित्रकार है वो तो सबसे ऊपर है। शिव शंकर धर सर ने बहुत ही मेहनत से कला को जिंदा रखा है कोयलांचल में। उनके बारे में अलग अलग शहरों में मैंने कई बातें सुनी है और वो स्वयं समर्पण और मेहनत दोनों के जीवित स्वरूप है। सर है और मुझे पेंटिंग बहुत बनाना अच्छा लगता था। पेंटिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, तो मैं सर से बोली कि सर मुझे पेंटिंग बनाना है और सर ने मुझे इसको पेंटिंग बनाना आई थिंक 4 इयर्स हो गया। 4 इयर्स से मैं सर से सीख रही हूँ और काफी पेंटिंग बनाया है, एक्रेलिक, ऑयल पेंटिंग। लेवल कितना आप देखो ये मैंने बनाया। वाइफ ऑफ कर्नल जेके सिंह, धनबाद से हूँ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।